ये कहानी राहुल और अमित की है। दोनों बचपन के दोस्त थे और बाइक राइडिंग के शौकीन भी। दोनों ने कई ट्रिप साथ में की थी, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि पुणे के पास सिंहगढ़ किला ट्रैकिंग के लिए बढ़िया रहेगा। प्लान बना, सुबह 7 बजे पुणे से निकलेंगे। 3 घंटे का सफर रहेगा। 10 बजे तक पहुंचकर ट्रैकिंग शुरू करेंगे। लेकिन यात्राएं वैसे कब होती हैं जैसे प्लान किया जाता है। यात्रा की शुरुआत राहुल और अमित ने रात में ही बैग पैक कर लिया था। बस कुछ जरूरी सामान, पानी की बोतलें, स्नैक्स और एक छोटा सा कैमरा। सुबह 7 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन दोनों की नींद खुली 8 बजे। अमित, भाई लेट हो गए। राहुल, कोई नहीं, जल्दी तैयार हो, 8:30 तक निकलते हैं। जल्दी जल्दी तैयार हुए, हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर दी। अमित पीछे बैठा और बोला, यार तू बाइक आराम से चलाना, पहाड़ी रास्ता है। राहुल, अबे तूने कब से डरना शुरू कर दिया। हंसी मजाक के बीच दोनों 9 बजे पुणे से रवाना हुए। रास्ते की खूबसूरती और वीरानी सिंहगढ़ जाने का रास्ता पहाड़ों और जंगलों से होकर जाता है। शहर से बाहर निकलते ही घने पेड़ सड़क के दोनों ओर थे। आमे समाज ठंडी थी और हल्की धुंध भी थी। रास्ता सीधा नहीं था, कई जगह घुमावदार मोड़ थे। अमित, भाई ये जगह काफी सुंदर है, लेकिन थोड़ा वीरान भी लग रही है। राहुल, हाँ यार, ट्रैफिक भी कम है, शायद लोग जल्दी ट्रैकिंग के लिए निकलते होंगे। धीरे धीरे रास्ता और सुनसान होने लगा। अब सामने सिर्फ पहाड़ और पेड़ ही पेड़ थे। पहाड़ी रास्ता और देरी। राहुल, भाई यहाँ पेट्रोल पंप या कोई दुकान दिख नहीं रही। अमित, अबे ट्रैकिंग पॉइंट तक कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने पहले ही पानी ले लिया था। आधे रास्ते में घड़ी देखी, 10 बज चुके थे। अबे हमें तो 10 बजे पहुंच जाना था। रास्ता खराब था, कहीं पत्थर गिरे थे और बाइक स्लो चलानी पड़ रही थी। अब 11 बज चुके थे और सूरज सर के ऊपर आ चुका था। आखिरकार सिंहगढ़ पहुंच गए। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद दोनों सिंहगढ़ किले के बेस पॉइंट पर पहुंच गए। बाइक पार्किंग में रखी, ये बैग पीठ पर टांगा। ले ऊपर चढ़ने का रास्ता देखा, खड़ी चढ़ाई थी। अमित, अबे ये इतना ऊंचा क्यों लग रहा है। राहुल, अबे हमने सोचा था बस मजे के लिए ट्रैकिंग करेंगे, ये तो सीधा पहाड़ पर चढ़ाई है। किला एक 312 मीटर ऊंचा था और यहाँ तक पहुंचने में एक 5 घंटा लग सकता था। पास खड़े कुछ लोग नीचे उतर रहे थे। राहुल, भाई पूछे इनसे कि ऊपर कैसा है। अमित, हाँ पूछ ले। राहुल ने एक आदमी से पूछा, भाई ऊपर का नजारा कैसा है। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत सुंदर है, लेकिन जल्दी उतर जाना। राहुल, अबे कुछ नहीं, शायद धूप तेज हो रही होगी इसलिए कहा होगा। दोनों ने लंबी सांस ली और किले की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। सिंहगढ़ की चढ़ाई सीधी और तेज थी। रास्ते में कुछ पुराने पत्थर, टूटी फूटी दीवारें और कहीं कहीं पुरानी तोपों के निशान दिख रहे थे। राहुल, भाई ये किला तो काफी बड़ा है। अमित, हाँ लेकिन देखना, रास्ता काफी वीरान लग रहा है। रास्ते में बहुत कम लोग थे। कुछ लोग नीचे उतर रहे थे, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं जा रहा था। क्या हम बहुत लेट हो गए। घड़ी देखी, 12 बज चुके थे। राहुल और अमित अकेले बच गए। करीब 1 घंटे की चढ़ाई के बाद वे किले के एक ऊंचे हिस्से पर पहुंचे। वहां से पूरा पुणे शहर दिख रहा था। राहुल ने फोन निकाला और फोटो क्लिक करनी शुरू कर दी। अमित, अबे पहले पूरी जगह घूम लेते हैं, फिर फोटो खींचना। राहुल, अबे एक बार का ट्रिप है, यादें बना रहा हूँ। कुछ देर फोटो खींचने के बाद दोनों किले के अंदर घुस गए। किला वीरान और खंडहर नुमा लग रहा था। दीवारों पर टूटे निशान थे। खमा में अजीब सी ठंडक थी। अमित, भाई यहाँ और कोई नहीं दिख रहा। राहुल, हाँ शायद सब नीचे उतर चुके होंगे। रहस्यमयी मंदिर और पहली अजीब घटना। घूमते घूमते वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। पर मंदिर छोटा था, टूटा फूटा सा। अंदर एक पुरानी घंटी लटकी थी। वहां कोई नहीं था। अमित ने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मत छूना, एक अजनबी आवाज गूंजी। दोनों पीछे मुड़े, कोई नहीं था। अमित ने राहुल की तरफ देखा, तूने सुना। राहुल चुप था, लेकिन उसने भी वही आवाज सुनी थी। टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। राहुल और अमित को अब थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। यार बस 1-2 फोटो और खींच लेते हैं, फिर निकलते हैं। दोनों ने किले के अंदर और तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। कुछ वीडियो भी बनाए, लेकिन जब उन्होंने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। अमित, अबे हम तो 4 बजे निकलने वाले थे। राहुल, भाई हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कब बीत गया। हवा तेज हो गई थी। रास्ते में अब कोई नहीं था। क्या हम अकेले रह गए हैं। अब अंधेरा होने वाला था। राहुल और अमित ने बिना कुछ बोले अपना कैमरा और फोन बैग में रखा। राहुल, चलो जल्दी से नीचे उतरते हैं। वे तेजी से उतरने लगे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास से गुजरे, टन्नन, मंदिर की घंटी खुद ब खुद हिल गई। अमित, अबे ये कैसे हिली। राहुल, भाई भाग। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। अब सबसे बुरा होने वाला था। अंधेरा गहराने लगा था। राहुल और अमित के कदम अब और तेज हो गए थे, लेकिन तभी ठक 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 पीछे से कदमों की हल्की आवाजें आनी शुरू हुई।
अमित ने राहुल का हाथ खींचा। अबे पीछे मत देख राहुल भाई, कोई हमारे साथ उतर रहा है। पर जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उनकी परछाइयां 3 थी। हम तो सिर्फ 2 लोग हैं ना, फिर तीसरी परछाई किसकी है? राहुल भाई कुछ तो गड़बड़ है। अमित अबे बस भाग। राहुल और अमित अब तेजी से नीचे उतर रहे थे। हवा बहुत ठंडी हो गई थी और पूरा जंगल अंधेरे में डूब चुका था। भाई मैंने कहा था कि जल्दी निकलते हैं, अब देख, अमित घबराए हुए बोला। अबे तुझे क्या लगा था कि हमें ये सब पता होगा? राहुल हांफते हुए बोला। लेकिन असली डर तब बढ़ा जब उनके ठीक पीछे ठक ठक की आवाजें आने लगी। कदमों की वो धीमी मगर भारी आवाज जो उनके साथ साथ चल रही थी। राहुल ने घबराकर टॉर्च पीछे मारी, लेकिन कुछ नहीं था। भाई कोई हमारे साथ चल रहा है। अमित लगभग रोने जैसा था। अबे चुप, भाग। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। दोनों भागते जा रहे थे, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। गोल गोल घूम रहे थे। राहुल भाई, हमें नीचे जाने का रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? अमित अबे हम इसी रास्ते से आए थे, लेकिन ये अलग क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा था कि वे एक ही जगह गोल घूम रहे हैं। तभी पास की झाड़ियों से सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आई। राहुल और अमित जम गए। भाई कोई खड़ा है झाड़ियों में, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने धीरे धीरे टॉर्च उस तरफ घुमाई, पर झाड़ियों के पीछे कुछ भी नहीं था। अमित भाई ये जगह छोड़नी पड़ेगी वरना हम फंस जाएंगे। राहुल जल्दी चल। दोनों तेजी से दौड़ने लगे और इस बार उन्हें रास्ता दिख गया। आखिरकार किले से बाहर, लेकिन डर अभी भी था। करीब 9 बज चुके थे जब वे आखिरकार किले के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गए। राहुल और अमित की सांसें फूल रही थीं, चेहरा पसीने से तरबतर था। भाई ये क्या था? अमित ने घबराते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे, राहुल ने झटके से कहा। दोनों ने बाइक स्टार्ट की और तुरंत वहां से तेज स्पीड में निकल गए। नीचे उतरते ही उन्हें एक छोटा सा ढाबा दिखा। भाई थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है, अमित ने बाइक रोकते हुए कहा। ढाबा बिल्कुल देसी था, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी की बेंच। वहां एक मोटा सा आदमी जिसका नाम शंभू था, तंदूर पर रोटी सेंक रहा था। राहुल और अमित चुपचाप बैठ गए। शंभू, क्या हुआ साहब, बहुत घबराए लग रहे हो? अमित, बस शंभू, किला अजीब जगह है ना। राहुल, मतलब शंभू, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। किसी को दिखता है, किसी को महसूस होता है, और कुछ लोग तो वापस ही नहीं आते। राहुल और अमित सन्न रह गए। क्या मतलब? अमित ने घबराकर पूछा। सिंहगढ़ किले का रहस्य शंभू साहब, इस किले में कई युद्ध हुए हैं। मराठाओं ने मुगलों से इसे कई बार छीना और कई बार यह खून से लाल हुआ शंभू, लेकिन कहते हैं कई सैनिक जो यहाँ मारे गए वे अब भी इस किले की रक्षा करते हैं। अमित, मतलब जो हमारे पीछे था वो कोई? शंभू ने धीमी आवाज में कहा। आपने कभी महसूस किया कि कोई आपके साथ चल रहा हो? राहुल और अमित के चेहरे सफेद पड़ गए। तो वो कौन था? राहुल ने घबराकर पूछा। शंभू, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वो मराठा सैनिक है, कुछ कहते हैं कि वो कोई और ताकत है शंभू, लेकिन जो भी हो यहाँ देर रात तक रुकना सही नहीं। राहुल और अमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम कभी वापस नहीं आएंगे, अमित ने धीरे से कहा। शंभू, बस ये बात याद रखना, कुछ लोग यहाँ से वापस जाते हैं, लेकिन जो लौटते हैं वो फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। क्या ये यात्रा सच में खत्म हुई? राहुल और अमित उस रात घर तो लौट आए, लेकिन कई दिनों तक वे ठीक से सो नहीं पाए। राहुल के कैमरे में कुछ तस्वीरें धुंधली आईं, जैसे कोई छाया थी। अमित को कई रातें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। आज भी जब वे इस घटना को याद करते हैं तो डर उनकी आंखों में दिख जाता है। क्या यह सब उनका भ्रम था, या सिंहगढ़ किला अब भी अपने पुराने पहरेदारों से भरा हुआ है? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, रात होने के बाद सिंहगढ़ पर रुकने की गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे।